सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे क्लास नंबर 4th, जिला करेंगे यमुनानगर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम जो टॉपिक करें विद डिटेल करेंगे, बिल्कुल बस आपने ध्यान से सुनना है। चलते हैं भाई। जिला है यमुनानगर भाई। सबसे पहले देखते हैं यमुनानगर है कहाँ भाई। ये देखो, ये यमुनानगर है भाई। यमुनानगर देखें तो यमुनानगर उत्तर में है, उत्तर पूर्व में, ठीक है ना। इसे अटैच जैसे अंबाला अटैच है, कुरुक्षेत्र अटैच है, करनाल अटैच है, ठीक है। चलते हैं भाई अब यमुनानगर के बारे में। पहले जो मेन फैक्ट वो बता देता हूँ आपको कि यमुनानगर में भाई अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, यमुनानगर 1 नवंबर 1966 को बना, 1 नवंबर 1979 को, जब हरियाणा के 4 जिले बने भाई। कृपया याद रखना, KRI, कृपया, PY लिखो, कृपया। कैसे क्या होगा, कैथल, कैसे कैथल, ठीक है। R से रेवाड़ी, रेवाड़ी, ठीक। P से पानीपत, पानीपत, और Y से यमुनानगर भाई, ठीक है। आशा है बिल्कुल समझ में गए होगा भाई। आपके बिल्कुल क्या याद करनी है, भगवान की कृपा, KRPY, कृपा, ठीक है। चलते हैं आगे, बताता हूँ भाई इसके बारे में। देखो, अब जब ये 1 नवंबर 1979 को बना, 1 नवंबर क्यों, हरियाणा 1 नवंबर को बना था भाई, ठीक है। इसलिए उसी के दिन 4 जिले बनाएंगे। अगर बात करें यमुनानगर में, यमुनानगर में देखें तो यमुनानगर और जगाधरी जुड़वा शहर है, ठीक है। जो मेन फैक्ट है याद करने हैं भाई। भाई ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर वलार पेपर मिल है, 1929 में स्थापना हुई। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें सरस्वती शुगर मिल है, 1933 में स्थापना हुई। अगर और बात करें तो चिट्ठा मंदिर है, हर्बल पावर पार्क है भाई, छोटूराम विद्युत पार्क है, विद्युत हुआ के नाम है भाई, स्टेशन है छोटूराम के नाम से भाई, देवीलाल के नाम से पार्क है। अगर और बात करें तो चनेटी का स्तूप है भाई यहाँ पर, यमुनानगर की बात कर रहा हूँ। ताजेवाला है, बसंत कौर है। बसंत कौर कौन सा स्थान है, वो स्थान है जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, हाथी प्रजनन के अंदर। आज हरियाणा में ओनली 4 हाथी हैं भाई। अगर 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, ओनली आल हरियाणा में 4 हाथी, ठीक है। और बताऊं भाई, यमुनानगर को अगर कहें तो पुराना नाम क्या है यमुनानगर का, अब्दुल्ला मंडी, ठीक है। टिम्बर मार्केट के लिए फेमस है भाई, गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यहाँ। और यहाँ ताजेवाला है जहाँ पर बांध बना हुआ है। चलते हैं अब डिटेल से भाई, ठीक है। ये मैंने मेन पॉइंट थे उनके बारे में आपको बता दिया है। अब करते हैं विद डिटेल भाई। अब देखते हैं, जैसे यहीं से देखते हैं हरियाणा कब, ये यमुनानगर कब बना, 1 नवंबर 1979 को। कब बना, 1 नवंबर 1979 को, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ 4 जिले बने थे। अगर बात करें इस अन्य नाम क्या है, पेपर सिटी भाई, क्या बोला गया है, पेपर सिटी। पेपर सिटी कागज उद्योग के लिए फेमस है भाई। और वलारपुर पेपर मिल है, क्या नाम है, वलारपुर पेपर मिल, जिसकी स्थापना, ठीक है ना, 1927 में हुई है। शुगर सिटी भाई, शुगर सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल है जिसकी स्थापना 1933 में हुई है। मुख्यालय क्या है, जिसका मेन ऑफिस है भाई, वो कहाँ है, यमुनानगर में ही है। कहाँ पर है, यमुनानगर में। मंडल की बात करें तो 2 मंडल है भाई, एक जगाधरी है, एक बिलासपुर है, ठीक है। तहसील, यमुनानगर की 4 तहसील हैं भाई, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रामपुर भाई। देखो भाई, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रामपुर। जगाधरी किसके लिए फेमस है, बर्तनों के लिए फेमस है भाई। जगाधरी में ही चनेटी का स्तूप है भाई, ठीक है। अगर बात करें छछरौली, हरियाणा का चीरापूंजी कहलाता है छछरौली भाई। हम तहसील की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तहसील की भाई। इनके बारे में फैक्ट बता दूं, जो इनके बारे में फैक्ट है, जगाधरी चनेटी का स्तूप है, और क्या है भाई, बर्तनों के लिए फेमस है। बात है छछरौली की, छछरौली को
हरियाणा का चिरापुंजी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बिलासपुर, यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है बिलासपुर में, कपाल मोचन मेला भाई, ठीक है। आशा है बिल्कुल आप समझ रहे होगे भाई, समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। अगर ना भी है तो कमेंट में डाल देना भाई, कम से मुझे पता लगे कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर बात करें उप तहसील भाई, किसकी बात करें? उप तहसील की। उप तहसील देखें, उप तहसील है सडोरा बोलते हैं, सडोरा और मुस्तफाबाद भाई, सडोरा और मुस्तफाबाद, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। जिसके बारे में एक्सप्लेन करना हो मैं उसको अपने आप करूँगा भाई, चिंता ना करो, ठीक है। अब देखें बिलासपुर भाई, खंड कितने हैं? 6 खंड है। कितने? 6 खंड भाई, 6 खंड है, ठीक है। और बात करें जैसे क्षेत्रफल की, किसकी बात करें? क्षेत्रफल की भाई। क्षेत्रफल है 1768। कल मैंने कुरुक्षेत्र कराया था भाई, कुरुक्षेत्र का क्या था? 1530। फिर करनाल कराया था भाई, ये कुरुक्षेत्र का था, कुरुक्षेत्र का। फिर मैंने करनाल कराया भाई, करनाल का क्या था बताएं कोई? 25-20 कितना था? 25-20। आज बात है किसकी? यमुनानगर की भाई। तो यमुनानगर का क्या है? 1768। कितना है? 1768, ठीक है। तो बात वहीं पर करते हैं कि जब यमुनानगर क्षेत्रफल इतना है तो हरियाणा क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा क्षेत्रफल कितना है? 44,212। कितना? 44,212, ठीक। तो भारत का कितना है? भारत का है 32। कितना है? 32,87,000, 32,87,000, ठीक है, 263। फिर रैंक की बात करें तो क्षेत्रफल में हरियाणा कौन से रैंक पे है? क्षेत्रफल में भाई 21वां। कौन सा है? 21 नंबर पे। आशा भाई बिल्कुल समझ में आ गया हो जो मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है लिंगानुपात भाई। लिंगानुपात कितना है? 936। कितना भाई? 936, ठीक है। लिंगानुपात 936 है। तो हरियाणा कितना लिंगानुपात है भाई? कितना है? 943। कितना है? 943। भारत का कितना है? तो हरियाणा का कितना है? 943। भारत का 879। कहीं 879, कहीं पर 877 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 879 है। चलते हैं घनत्व पे भाई, अगले पॉइंट पे। अगर अगले पॉइंट को देखें तो घनत्व भाई, घनत्व कितना है? घनत्व से पहले साक्षरता देख लेते हैं भाई। साक्षरता पॉइंट है, कौन सा है? साक्षरता पॉइंट भाई, ठीक है। अब साक्षरता की बात करें तो यमुनानगर की जो साक्षरता है 77.99% भाई, यमुनानगर की ये है। तो बात करें हरियाणा की कितनी है? 75%। 70 कितनी भाई? 75%, 55, 75%, 55, ठीक है। तो साक्षरता में रैंक कितनी है हरियाणा की? कितनी है? 15 भाई। कितनी है? 15 रैंक, क्लियर है। अब बात करते हैं घनत्व की भाई। अगर एक चीज़ और देखो यहाँ, जब हरियाणा बना भाई 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तब साक्षरता कितनी थी? तब थी 20 भाई। कितनी? 20% ओनली। कितनी थी? बिल्कुल सोचने की बात है ये। जब हरियाणा बना तब साक्षरता 20% थी ओनली। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, घनत्व भाई, हरियाणा का घनत्व कितना है? घनत्व कितना है यमुनानगर का भाई? 687। कितना है? 687, ठीक है। चलो चल जाता है, कोई बात नहीं। 687 है घनत्व यमुनानगर का। तो फिर कौन सा ऐसा जिला है जो जिसका सबसे ज़्यादा घनत्व हरियाणा में? फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद भाई। कितना है? फरीदाबाद भाई
सबसे ज़्यादा फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद। अगर कम गंतव्य की बात करें तो कौन सा है? सिरसा भाई, कौन सा है? सिरसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा क्षेत्र भाई। लोकसभा क्षेत्र है अंबाला कुरुक्षेत्र भाई, अंबाला और कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। कितनी हैं? 10 सीटें हैं, ठीक है। 10 में से 2 आरक्षित हैं, अंबाला और सिरसा की, अंबाला और सिरसा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे भाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानसभा क्षेत्र भाई। देखो भाई, किसी बात है विधानसभा क्षेत्र की, ठीक है। सिंदौरा, जगाधरी, यमुनानगर और रादौर भाई। सिंदौरा, जगाधरी, यमुनानगर और रादौर भाई। तो रादौर क्या है? आरक्षित सीट है भाई, शायद रादौर आरक्षित सीट है शायद। अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र में सीटें कितनी है भाई? 90। कितनी है? 90। और आरक्षित कितनी है? 17। 2026 के बाद ये सीटें 125 हो जाएंगी भाई। कितनी हो जाएगी? 2026 के बाद ये सीटें 126 कितनी हो जाएंगी? 126। और जो 5 सीटें हैं वो 7 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? जो 5 सीटें हैं राज्यसभा की वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएंगी। जो बता रहा हूँ आशा बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेशनल हाईवे भाई, नेशनल हाईवे कौन सा है? 344 भाई। और बात करें ये अलग कब हुआ भाई? अंबाला यमुनानगर जब बनाकर से अंबाला से अलग हुआ। किसे? अंबाला से अलग होके बनाया भाई ये, ठीक है। बात करें यमुनानगर की भाई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो विधानसभा अगर अध्यक्ष यहाँ पर चुने देखा जाए तो कंवरपाल गुर्जर है भाई, कंवरपाल गुर्जर। पहले ये शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं भाई। और चलते हैं भाई अगले इस पे। प्रसिद्ध स्थल जगहें कौन कौन सी फेमस हैं यमुनानगर में भाई? काफ़ी जगह हैं जो फेमस है। आपको मैंने पहले थोड़े बताया भी था उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ताजेवाला भाई, ताजेवाला कॉम्प्लेक्स। यह यमुनानगर में जगाधरी पावटा मार्ग पर बनाया गया है। यहाँ से यमुना नहर निकलती है। तो मेन चीज़ क्या रखनी है भाई? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ताजेवाला से। कहाँ से निकलती है? ताजेवाला से। बाकी का कोई वो नहीं है। मतलब आपको क्या याद रखना है कि यमुना नहर कहाँ से निकलती है? ताजेवाला से। यहीं पर ताजेवाला बांध है भाई, यहीं पर क्या है? ताजेवाला बांध, ठीक है, ताजेवाला बांध। चलते हैं भाई अगले पॉइंट पे। अगर अगला पॉइंट की बात करें, हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स। क्या भाई? हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स। अगर ये क्या है वो देखो इसके बारे में। कॉम्प्लेक्स भाई ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय में पांडव यहाँ पर रहे और शिवालिक की पहाड़ियों में समय बिताया, और उसके बाद यमुना के जल को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक कुंड बनाया। यमुना के जल को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक कुंड बनाया जिसको बोलते हैं हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स। ये कहावत है भाई कि यहाँ पर पांडव रहे हैं और पांडवों ने अपनी सेफ्टी के लिए एक तालाब बनाया, कुंड बनाया। वो किस नदी के लिए? यमुना नदी के जल के लिए भाई, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगला पॉइंट है बीरबल का छत्ता भाई। क्या है? बीरबल का छत्ता नहीं है, बीरबल का रंगमहल। बीरबल का छत्ता क्या कहाँ पर भाई? बीरबल का छत्ता है नारनौल में भाई। कहाँ पर है? नारनौल में। नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है भाई। अब बीरबल ने क्या किया? बीरबल जब राजा के अधीन रहता था तो बीरबल ने 12 किलोमीटर यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर जंगलों में अपने लिए रहने पीने के लिए, खाने पीने के लिए एक महल बनाया, उसको बोलते हैं रंग महल, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, ओनली आपको याद रखना है बीरबल का रंग महल कहाँ है। बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और पूछ लेते हैं
कि कई बार ऑप्शन में यमुनानगर में बीरबल का रंग महल कहाँ पर है, तो बुडिया जगह है। क्या नाम है? बुडिया। जगह का नाम क्या है? बुडिया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगला पॉइंट है चनेटी स्तूप भाई। चनेटी का स्तूप कहाँ पर है? किसकी बात है? चनेटी स्तूप की भाई। ठीक है, कि चनेटी का स्तूप कहाँ है? जगाधरी में। यमुनानगर के जिले जगाधरी में कहाँ पर है? जगाधरी में है। यह भगवान बुद्ध के 10 स्तूपों में से एक है। मतलब माता बुद्ध के 10 स्तूप है। कितने हैं? 10 में से एक है ये भाई। ठीक है, चनेटी के स्तूप के बारे में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन मिलेगा, यमुनानगर में मिलेगा, जगाधरी में। अगर आपने किस पे टिक करना है? जगाधरी पे टिक करना है भाई। चलते हैं भाई अगले पॉइंट पे। जो मैं समझा रहा हूँ भाई, ओनली ध्यान से सुनना है आपने, बस क्या करना है? ध्यान से सुनना है बस। ठीक है, अब देखो भाई, कपाल मोचन मेला भाई, ये कहाँ पर लगता है? बिलासपुर में। कहाँ पर लगता है? बिलासपुर में कपाल मोचन मेला। ठीक है, कहाँ है भाई? यमुनानगर के बिलासपुर में लगता है भाई। यमुनानगर के बिलासपुर में लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह रहे थे कुछ दिन के लिए। चिट्ठा मंदिर भाई, किसकी बात है? चिट्ठा मंदिर, ये भाई भगवान उसका है, हनुमान का है, और 70 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, और इस महंत को महंत श्री गंगा नंदगिर ने बनाया था भाई, कि तपोस्थली होने का गौरवप्राप्त। मतलब कि यहाँ पर जो चिट्ठा मंदिर है ना, भगवान किसके लिए है? श्वेत मंदिर बोलते हैं इसको। ये हनुमान का मंदिर है और 70 वर्ष पहले बनाया गया था। मगर इस जो चिट्ठा मंदिर है, इसको नंदगिरी की तपोस्थली भी बोलते हैं भाई। ठीक है, अगला पॉइंट है कालेश्वर वन भाई। क्या है? कालेश्वर। कालेश्वर क्या है भाई? ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। क्या है? कब बना? 2003 में। कब बना? 2003 में। ठीक है, कालेश्वर जो अभयारण्य है भाई, राष्ट्रीय उद्यान है। 2 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो गुड़गांव में है। उसकी स्थापना 1972 में हुई थी, सुल्तानपुर पक्षी विहार की भाई। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं भाई अगले पॉइंट पे, आदि बद्री भाई। अगर आदि बद्री की बात करें भाई, आदि बद्री भी यमुनानगर में ही है। और सबसे मेन फैक्ट ये है कि आदि बद्री जो है, यहाँ पर भाई सरस्वती नदी का उद्गम है। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, और यहीं पर अभी एक आयोग की स्थापना की गई, जो मुगलावली में सरस्वती नदी के उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है। तो नीचे से खोद के पता कर रहे हैं कि सरस्वती नदी का उद्गम क्या यहीं से हुआ है? आदि बद्री में। अगला पॉइंट है बसंतौर भाई। बसंतौर के बारे में ध्यान से सुनो भाई। बसंतौर क्या है? ये एक हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर हाथियों की ब्रीडिंग तैयार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है भाई। सबसे मेन है कि आल हरियाणा 2025 के अनुसार आल हरियाणा में 4 हाथी हैं ओनली, आल हरियाणा में। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगला पॉइंट है कि कलसिया रियासत का किला भाई। सबसे मेन तो है भाई, कई बार आ चुका है, कलसिया रियासत कहाँ है? हरियाणा जो HSC के एग्जाम है उनमें कई बार पूछा गया था, कलसिया रियासत कहाँ है? किसी को तो ये नहीं पता कलसिया है क्या। कलसिया जो राजा होता था, उसकी रियासत यमुनानगर में है भाई। और उसको, इसी को बोलते हैं रानी की खिड़की। क्या बोलते हैं? रानी की खिड़की। अगला पॉइंट है सूरजकुंड मंदिर भाई। ये सोमकुंड के नाम से आता है इसको भाई। क्या? सोमकुंड के नाम से। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अहमदपुर में, अहमदपुर। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो लकड़हारा मंदिर भाई, ये भी काफ़ी बार पूछा गया भाई। लकड़हारा मंदिर जगाधरी में है। कहाँ? जगाधरी में। ठीक है, और बुद्ध सामंत गुरुद्वारा भी जगाधरी में है भाई, मतलब यमुनानगर में है। लकड़हारा चनेटी स्तूप जो इम्पोर्टेंट है भाई, इनके बारे में याद रखना। ठीक है, अगला है कालेश्वर मठ भाई। एक कालेश्वर वो है अभयारण्य है, एक है कालेश्वर मठ। अगर कालेश्वर पे कोई चीज़ आए तो आपने आंख मुँह बंद करके किस पे लगाना है? यमुनानगर पे भाई। विश्व में 12 मठों में से एक है। विश्व के 12 मठ हैं, उनमें से एक है। ठीक है, बात करते हैं हाथीकुंड झील। देखो भाई, पहले एक आया था हथनी कुंड, जहाँ पर पांडव रहे थे, उन्होंने अपने लिए क्या बनाई थी? क्या बनाई थी भाई? एक तालाब बनाया था हथनी कुंड में, जो यमुनानगर का पानी इकट्ठा करने के लिए, रहने के लिए। हथनी कुंड, अब ये है हथनी कुंड झील भाई। ये यमुनानगर में है और ताजेवाला बांध पर स्थित है। हथनी कुंड झील ये वही है, उसी के पास में ही है हथनी कुंड के। अगला इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है देखो,
नर नारायण गुफा भाई बहुत बार पूछा गया है, नर नारायण गुफा के बारे में पूछेंगे। नर नारायण गुफा कहाँ पर है भाई? यहीं पर है। अगला पॉइंट मेन है भाई, अगला क्या है? चौधरी देवीलाल पार्क भाई, चौधरी देवीलाल पार्क कहाँ पर है? यहीं पर है भाई। इसको हर्बल पार्क ही बोलते हैं भाई, चौधरी देवीलाल पार्क को दूसरा नाम क्या है? हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, ठीक है। अगला है भगवान परशुराम एवं सर्वधर्म मंदिर भाई। देखो जगाधरी में कई पॉइंट मैं बता चुका हूँ, चनेटी स्तूप, ठीक है। अभी पीछे आया था, पीछे क्या बताया मैंने अभी आपको? लकड़हारा भाई, लकड़हारा मंदिर, और उसके बाद है भगवान परशुराम मंदिर भाई जगाधरी में। अब बात करते हैं मेले भाई। कपाल मोचन का मेला भाई बिलासपुर में लगता है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, बार बार आता है ये, ठीक है ना, बार बार पूछा गया है और बार बार आता है। कपाल मोचन का मेला बिलासपुर में भाई। आदि बद्री भाई मंदिर बिलासपुर में है, मगर यहाँ से आदि बद्री से आपने बताओ, ये आदि बद्री वो है जहाँ पर सरस्वती नदी का उत्पत्ति होती है। गुग्गा मैडी मेला जगाधरी, जगाधरी के मैंने कई पॉइंट बता चुका हूँ। गुग्गा मैडी आ चुके हैं। 52 द्वादशी मेला भी जगाधरी में लगता है भाई। चनेटी स्तूप, ठीक है। उसके बाद लकड़हारा मंदिर, और क्या था भाई जगाधरी में? बर्तन उद्योग के लिए है, ठीक है, और चिट्ठा मंदिर है। अगला है पंचमुखी मेला भाई, छिछरौली। पंचमुखी मेला कहाँ पर लगता है? छिछरौली में भाई। छिछरौली हरियाणा का चिरापूंजी कहलाता है, मैंने पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, और ये बार बार पूछा जाता है भाई। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? यमुनानगर में होती है भाई। हजर शाह मेला सडोरा में भाई, और लाला वाले पीर की मजार भी खिजराबाद कस्बा है भाई, ठीक है। और यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? टिम्बर मार्केट, और क्या बोलते हैं? अब्दुल्लापुर मंडी भाई। चलते हैं प्रमुख उद्योग भाई, क्या है प्रमुख उद्योग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिनके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। ये बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। बलार पेपर मिल भाई 1938, इसी बलार पेपर मिल के कारण यमुनानगर को कागज उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, क्योंकि यहीं पर बलार पेपर मिल में कागज बनते हैं। और इसकी स्थापना पूछ लेते हैं कब हुई भाई? स्थापना के बारे में पूछ लेते हैं 1929 में। कब हुई? 1929 में। अगला भाई सरस्वती शुगर मिल, मैं पहले बता चुका हूँ 1933 में। सरस्वती शुगर मिल 1933 में स्थापना हुई। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है भाई, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, ठीक है, बड़ी शुगर मिल है। और स्थापना कब हुई? 1933 में। भारत स्टार केमिकल लिमिटेड भाई 1938, ये भी अगले इंपॉर्टेंट। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, क्या है? रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में। कब? 1952 में स्थापना हुई। वलारपुर पेपर मिल भाई, तो ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। सरस्वती शुगर मिल 1933 में, एशिया की सबसे बड़ी भाई। भारतीय स्टार केमिकल लिमिटेड 1938, और ये भी इंपॉर्टेंट है रेलवे गैरेज बैंड एंड वैगन वर्कशॉप 1952। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर नहीं भी आए तो, अगर ना भी आए तो कमेंट में जरूर डालना। नदी भाई, अगर नदी की बात करें, किसकी बात करें? नदी की। कौन सी नदी है? अकेली नदी है यमुना नदी भाई, मगर दूसरी नदी सरस्वती की अभी खुदाई चल रही है। खुदाई के बाद ही पता लगेगा भाई सरस्वती नदी वहाँ पर है या नहीं है। तो कहाँ से बताया भाई सरस्वती नदी निकलेगी? आदि बद्री से। कहाँ से? आदि बद्री से। चलते हैं भाई प्राचीन स्थल, और कौन से प्राचीन स्थल हैं भाई उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। रादौर खंड भाई, रादौर के बारे में ये है, जैसे हम यहाँ से जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब कुरुक्षेत्र से यमुनानगर की तरफ जाएंगे तो मस्थाना के बाद ये रादौर का स्टेशन आता है भाई, ठीक है ना, रादौर। अब रादौर की बात करें तो रादौर में देखो भाई, यमुनानगर के रादौर खंड में अशोक कालीन टोपरा अभिलेख है। मतलब कि कौन सा अभिलेख है? टोपरा। पूछ लेते हैं बार बार, कई बार ऑप्शन मिलता है अंबाला भाई। अगर प्राचीन क्वेश्चन है तो करनाल अंबाला मिलता है। अगर उसमें यमुनानगर हो तो आपने किस पे लगाना है? टोपरा अभिलेख यमुनानगर में है। अशोक के समय के 7 प्रसिद्ध टोपरा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ब्रह्म लिपि में, किस में? ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शुंग, ये सबसे बड़ा भाई शुंग नामक शब्द से 12 खड़ी अभिलेख मिला है। यह जो यमुनानगर में है, कौन सा है? 12 खड़ी अभिलेख, जो यमुनानगर 12 खड़ी अभिलेख, मतलब कि यहाँ प्रसंगीत के मिले हैं। अभी एक क्वेश्चन आया है 26 जुलाई को कि गाड़ी में, लकड़ी की गाड़ी में जाते हुए गाने गाते हुए के चित्र
तस्वीर है वो कहाँ के अभिलेख की है, वो है शुंग अभिलेख की। कहाँ की है भाई? शुंग अभिलेख की। अब बात करते हैं भाई इम्पोर्टेंट आदमी कि कौन कौन व्यक्ति इम्पोर्टेंट हुए हैं यमुनानगर में, सबसे फेमस आदमी। अगर पहले की बात करें, सुनील दत्त भाई। संजय दत्त का नाम सुना है और मान्यता दत्त, इनका नाम सुना होगा। सुनील दत्त के पिता हैं, सुनील दत्त के पिता सुनील दत्त क्या थे, यहाँ यमुनानगर से थे। और इसका लड़का संजय दत्त जिसका जो ब्रांड एम्बेसडर है नशा मुक्ति केंद्र का, नशा हटाओ लड़का बचाओ, उसका ब्रांड एम्बेसडर है संजय दत्त। फिल्मों में देखा होगा संजू बाबा के नाम से जाना जाता है, सभी जानते हैं संजय दत्त की फिल्मों को देखते हैं बच्चे। तो सुनील दत्त कहाँ से हैं? मंडोली यमुनानगर से हैं। एक कहावत है कि जब सुनील दत्त जी की एक्सपायर हो गए थे, तो उनके मरने के बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इनकी पत्नी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी नरगिस, तो उन्होंने क्या हुआ, बंसीलाल से मिलने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बंसीलाल उस टाइम सरकार में थे और मंत्री थे। सबसे मेन बात क्या थी कि नरगिस को बहुत टाइम लग गया इनसे मिलने में, क्योंकि बंसीलाल मिले नहीं, तो बंसीलाल मीटिंग में थे। और तब क्या हुआ, ये वैसे ही उठ के चलेगी और ये बोली ये कैसे लीडर हैं, बंसीलाल के बारे में कह के चलेगी। और फिर तभी बंसीलाल बाहर आए, बंसीलाल ने पूछा कौन थे वो, तो उसके जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ने कहा ऐसे ऐसे मंडोली गांव में बाहर से एक्ट्रेस आएंगे सुनील दत्त के मरने के बाद, मतलब सुनील दत्त के उसके ऑप्शन पे कोई प्रोग्राम होगा सुनील दत्त के वहाँ। तो बंसीलाल की कहावत है, बंसीलाल ने रात ही रात कहते हैं कि वहाँ मंडोली गांव में क्या बनाती थी, सड़क तैयार कर दी थी। ठीक है, तो एक बार फिर वही नरगिस दत्त बंसीलाल को दिल्ली में मिली और कहा कि वास्तव में हरियाणा वाले का जवाब नहीं है, ऐसा कहा नरगिस दत्त का। मरे नहीं थे, मतलब कोई प्रोग्राम था उसके उपलक्ष्य में था। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। महत्वपूर्ण तथ्य भाई, कोई और खास बातें जो यमुनानगर में है, जैसे NH 73 है, NH 72 है, वाया जगाधरी हो जाता है 1887। गन्ने के उत्पादन में प्रसिद्ध है भाई, गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, गन्ने के उत्पादन में प्रसिद्ध है गन्ना उत्पादन। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है यमुनानगर में भाई, दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, और आगे क्या है, जुड़वा शहर है भाई, यमुनानगर और जगाधरी क्या है, जुड़वा शहर है, इकट्ठे हैं दोनों। ठीक है, सर्वाधिक गांव वाला जिला यमुनानगर भाई, सर्वाधिक गांव वाला जिला यमुनानगर है। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। लो भाई, कंप्लीट हो गया है आपका यमुनानगर का टॉपिक भाई। क्या है, यमुनानगर का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार दोबारा से ब्रीफ समरी में बता रहा हूँ यमुनानगर के बारे में, ध्यान से सुनना, जो फैक्ट है बस वही याद रखना। देखो भाई, यमुनानगर यमुना नदी के किनारे पर है। यमुनानगर जगाधरी दोनों जुड़वा शहर हैं। यमुनानगर का प्राचीन नाम शुगर पेपर सिटी और शुगर सिटी बोलते हैं, और अब्दुल्लापुर प्राचीन नाम है। ठीक है, टिम्बर मार्केट सबसे ज़्यादा है, लकड़ी मार्केट यहाँ पर। ठीक, अगर उसके बाद एक्स्ट्रा बात करें तो यहाँ पर भाई सरस्वती शुगर मिल है, इसलिए इसका नाम शुगर सिटी कहा जाता है। यहाँ पर बल्लारपुर पेपर मिल है, इसीलिए इसको पेपर सिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में। 1973 में दो तीन चीज़ें हैं भाई, वो बता देता हूँ आप लोगों को। अगर बात करें 1973 की, 1973 भाई, 1973। अगर इसकी बात करें तो एक तो यमुना गैस लिमिटेड हो गया 1973 में। एक भाई सोनीपत की राई में मोतीलाल नेहरू स्कूल है, उसकी स्थापना 1973 में हुई। उसके बाद कुरुक्षेत्र 1973 में बना। अगर और बात करें 1973 में क्या हुआ भाई, 1973 में 5-6 चीज़ें थी। चलो अगर और पॉइंट आएगा तो मुझे बताऊंगा भाई आपको। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ यमुनानगर के बारे में भाई। वहाँ पर चनेटी स्तूप है, एक चनेटी का स्तूप है। बिलासपुर है, जहाँ पर कपाल मोचन का मेला लगता है। छिछरौली है, छिछरौली में क्या है भाई, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हरियाणा का चिरापुंजी कहलाता है छिछरौली भाई।
रादौर है, कैथल से जाओगे रादौर में क्या है, टोपरा है भाई, क्या है, टोपरा विलेख है, ठीक है। अगर बात करें तो जगाधरी में चनेटी का सूप हो गया। और क्या बताया था मैंने भाई, और बताया था आप लोगों को, ताजे वाला कॉम्प्लेक्स है भाई, जहाँ पर पांडवों ने क्या किया था, पांडव रहे थे यहाँ पर भाई, ठीक है। हथनी कुंड है, बिरबल का महल है भाई, बिरबल का जो महल है वो रंग महल के नाम से फेमस है। और पूछा जाता है कहाँ पर है, बुढ़िया में। चनेटी स्तूप बताया भाई, गुरुद्वारा कपाल मोचन बताया था आप लोगों को, चिट्ठा मंदिर वो भी फेमस है भाई, कालेश्वर मंदिर 2003 में जिसकी स्थापना, आदरी बद्री जहाँ से नदी निकलती है, बसंतौर जहाँ पर हाथी पुनर्जन्म केंद्र है, कलसिया रियासत है जिसे रानी की खिड़की बोलते हैं भाई। उसके बाद बात करें जो इम्पोर्टेंट है, लकड़हारा मंदिर है वो भी फेमस है भाई। उसके बाद नर नारायण गुफा है वो भी फेमस है। अगर बात करें चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है वो भी फेमस है। कपाल मोचन मेला के बारे में बता चुका हूँ भाई। जो फेमस है वही भाई, वलारपुर पेपर मिल 1929, सरस्वती शुगर मिल 1933 सबसे बड़ी मिल है भाई। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप 1973, यमुना गैस लिमिटेड भाई 1973 भाई, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा बस। सुनील दत्त भाई, सुनील दत्त कहाँ से थे, यमुनानगर से थे भाई, ठीक है, संजय दत्त के पिता थे। उसके बाद बात करें दीनबंधु छोटराम परियोजना 600 मेगावाट की भाई, तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक गांव वाला जिला और जुड़वा शहर यमुनानगर है भाई। आज से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और भाई आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी 1 बाय 1 करके, बस आपने हमारे साथ बने रहना है। अगर फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप कमेंट में डालें, सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं, मैं उसको कमेंट में जरूर डालूंगा, आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। और अगर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया करो भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राम राम भाई।